हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे बिहेव के चैप्टर 3 जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ठीक है, इसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने, जो इसकी राइटर हैं। कैथरीन मैन्सफील्ड मरी, जिनका जन्म हुआ 1888 में और मृत्यु हो गई 1923 में, जो न्यूजीलैंड की रहने वाली थी और बहुत ही अच्छी फेमस राइटर थी, जो छोटी छोटी स्टोरीज लिखती थी। ठीक है, और इन्हीं की एक स्टोरी है द लिटिल गर्ल। इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है कि कैसे एक लड़की होती है, वो अपने परिवार के साथ होती है, अपने फादर के सामने कितना डरती है और डरने की वजह से वो अपने पिताजी के सामने जब होती है तो वो हकलाने लगती है, और कैसे वो उसकी पिटाई होती है और कैसे वो उसके पिताजी उससे प्यार करते हैं। ये इसके बीच का रिलेशन ही यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए क्या लिखा है। ए लिटिल गर्ल शोज ए चाइल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ हर पेरेंट्स फॉर देयर ऑन पर्सनैलिटीज़, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हर कोई जो बच्चा होता है, जो अपने माता पिता को जो समझता है, उनके व्यक्तित्व को समझता है, उनकी ताकत को समझता है, उनकी कमज़ोरियों को समझता है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ केजिया। ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम है केजिया, हु लिव्ड विद हर फादर, जो अपने पिता के साथ रहती थी, मदर एंड ग्रैंड मदर, अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। यानी कि उसके परिवार में उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी दादी माँ थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर एज शी वॉज स्ट्रिक्ट, ही वॉज स्ट्रिक्ट। वो अपने पिताजी से बहुत डरती थी क्योंकि उसके पिताजी बहुत ही सख्त थे। एंड द फियर ऑफ हिम, और उसकी डर की वजह से यूज टू मेक हर स्टटर इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने वो हकलाने लगती थी, स्टटर हकलाना। ऑन हर एफर्ट्स टू कम्युनिकेट विद हर पेरेंट्स, और उसके कोशिश प्रयास रहते थे अपने माता पिता के सामने जब बात करे। शी फाउंड देम इनडिफरेंट, उसको अलग लगता था, वो अलग महसूस करती थी। वंस, एक बार, वाइल मेकिंग ए सरप्राइज गिफ्ट फॉर हर फादर, वे अपने पिताजी के लिए एक गिफ्ट बनाना चाहती थी। शी मिस्टेकनली टोर हर फादर्स इंपॉर्टेंट पेपर्स टू कंप्लीट द गिफ्ट। उसने गिफ्ट को कंप्लीट करने के लिए जो अपने पिताजी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जो पेपर्स थे, उनको फाड़ दिया। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण, हर फादर बिकेम अपसेट, उसके पिताजी अपसेट हो गए, नाराज़ हो गए। एंड स्कोल्डेड, उसको धमकाया। एंड बीट हर, और उसको पीटा। इसके लिए जो वो अपने पिताजी के लिए जो तैयार कर रही थी, उसके ऊपर उसके पिताजी ने इस जो स्किल होता है, स्किल से उसके हाथों पर पीटा था। दिस इंसिडेंट लेफ्ट हर एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, और ये बहुत ज़्यादा इस घटना से परेशान हो गई। स्पेशली व्हेन शी कंपेयर्ड हर फादर विद द जोवियल नेबर मिस्टर मैकडोनाल्ड, और उसको ये ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि उसके जो पड़ोसी थे मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेलते थे, उनको अपने कंधे पर बिठाते थे। तो उनको देखकर उसको भी ये लगता था कि मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मुझे मारते पीटते हैं, मुझे धमकाते हैं। लेकिन क्या हुआ, ऑन अनदर नाइट, एक बार, शी वोक अप ड्यू टू नाइट मेयर, वे रात को सपने से जागी। उस समय उसकी दादी की तबीयत ख़राब थी और उसकी जो माँ है, उसकी दादी को लेकर हॉस्पिटल गई हुई थी। वो घर पर अकेली थी और उसके पिताजी थे। एट दिस टाइम, इस समय, हर फादर कंसोल्ड हर, उसके पिताजी ने उसको सांत्वना दी। एंड हेल्प हर स्लीप, और उसको सोने में मदद की। शी देन रियलाइज्ड, उसने सब महसूस किया, दैट ड्यू टू हिज बिजी शेड्यूल, के उसके बिजी शेड्यूल हो जाने की वजह से, हर फादर वाज नॉट एबल टू डिवोट द सेम टाइम एज हर नेबर, कि उसके पिताजी के पास इतना समय नहीं होता कि वो उनके साथ समय व्यतीत कर सके। बट नॉनलेस, लेकिन फिर भी, ही हैड ए बिग हार्ट, कि उनका दिल बहुत बड़ा है। यानी कि जब रात में सपने से वो जागती है तो उसको डर लगता है, वो चिल्लाती है, तो उसके पिताजी आते हैं उसके कमरे में आते हैं, उसको उठाकर अपनी गोद में लेकर अपने कमरे में लेके जाते हैं और अपने कमरे में ले जाकर उसको अपनी गोद में सुलाते हैं। तो इससे उसको ये लगता है कि मेरे पिताजी वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम ना होने की वजह से, यानी कि काम ज़्यादा हो जाने की वजह से उनके पास समय कम रहता है, और इस समय कम रहने की वजह से वो अपना समय हमारे साथ व्यतीत नहीं करना चाहते। अच्छी है पोएम, अच्छी है, चैप्टर अच्छा है, और बताया गया है कि बच्चे के और जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको वक्त नहीं मिलता, वो कमा कर लाते हैं, काम में बिज़ी रहते हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं, बच्चों के लिए टाइम नहीं होता उनके पास, या देर से घर आते हैं, थके हुए होते हैं और वो आराम करने लग जाते हैं। क्योंकि कभी कभी ये भी देखती थी कि उसके पिताजी बाहर से आते थे, शूज़ और कपड़े चेंज करने के बाद वो अखबार लेकर लेट जाते थे, या फिर कभी कभी संडे में देखती थी कि उसके पिताजी लेटे रहते थे और अपने चेहरे पर अखबार रख लिया करते थे, आराम करते रहते थे, क्योंकि वीक में छुट्टियां एक दिन मिलती थी, तो इस वजह से उसके पिताजी आराम करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पेरेंट्स जो होते हैं
वो हमें धमकाते हैं, वो किसी काम के लिए हमको मना करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमसे प्यार नहीं करते। ये इसमें दिखाया गया है। ये वो बताती है कि ऐसा नहीं था मेरे से प्यार नहीं करते, मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू।